नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र और आपका मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। लाइव आने का विशेष प्रयोजन है, बहुत लोग का मैसेज कॉल आ रहा था कि सर जरा स्थिति स्पष्ट करिए क्या है। एक्चुअली थोड़ा सा मेरे पिताजी की तबीयत थोड़ा खराब थी, इसमें थोड़ा सा बिजी था और घर में शादी भी है रिलेशन में, तो उसमें भी थोड़ा सा बिजी। अब आज के बाद एक सप्ताह बाद ही फिर मुलाकात हो पाएगी, लाइव वगैरह का देखूंगा, अगर टाइम मिला तो हो भी सकता हूँ। बट थोड़ा सा बिजी हूँ ज़्यादा, आजकल शेड्यूल थोड़ा सा बिजी ज़्यादा चल रहा है। और लाइव आने का जो कारण था वो थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। और सबसे पहले तो जो सीटों को लेकर बार बार लोग फोन कर रहे हैं कि सर 11 वाला सीट, 19 वाला सीट क्या है लोचा। और दो केसेस की चर्चा है, एक CWJC 8521 और CWJC 20,95। ये दो केस के बारे में लोगों की चर्चा है कि सर इससे क्या मतलब इफेक्ट पड़ने वाला है और क्या 11 वाले लोग हम लोग के साथ आ जाएंगे, ऐसा वगैरह वगैरह। तो मैं सबसे पहले तो बता दूं कि शिक्षा मंत्री जी ने जो भी बयान दिया था और उनको पूरा टेक्निकल बातों की जानकारी नहीं रहती, आपको ही पता है इस बारे में, देखा होगा आपने। फिर कुछ लोग उनको फोन कॉल किए थे तो फोन कॉल में उन्होंने कुछ और बातें बताई थी। इसलिए शिक्षा मंत्री पूरी तरह से, हो सकता है टेक्निकल बातों से अवगत नहीं है, उनको अवगत कराना पड़ेगा, अवगत करा भी देंगे हम लोग, प्रयास जारी भी रहेगा उस संदर्भ में कराने के लिए। तो पहले जरा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा सेशन लंबा होगा आज का, बिकॉज सारी चीजों को दुरुस्त करना है, क्या क्या पॉइंट है और क्या क्या प्रॉब्लम है। पहला केस 8521 केस था, उसकी बात कर लेते हैं। 85201 8521 केस में 2011 वाले STT पास वाले लोगों ने डिमांड किया था कि उनकी भर्ती पहले की जाए और सबसे पहले जितने भी सीटें हैं, जो 33,916 सीट का जो पोस्ट सैंक्शन हुआ था 2020 में, आपने देखा भी होगा, पेपर वगैरह में आया हुआ था 33,916 पोस्ट का, कि वो पोस्ट उनको दिया जाए। ये दो चीजों का डिमांड उसमें किया गया था कि पहले उनका किया जाए और उसके बाद फिर 2019 स्टेट वालों को किया जाए, और साथ साथ 33,916 जो पोस्ट है वो उनको दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया है, इसलिए उस केस का तो कहानी पहले ही खत्म हो चुका है। जो डिमांड उनका था कि पहले मेरा हो और तब जो है जो बचेगा सीट या जो भी वाटेवर जो भी डिमांड था उस केस में, वो खारिज हो चुका है। अब आते हैं दूसरा केस, ये केस थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइटेड है, 20,095। हाँ, ये केस में थोड़ा सा टेक्निकल बातें हैं, जरा देखिएगा, समझिएगा इस केस में क्या हुआ था। इस केस में पिटिशनर का डिमांड है कि जो STT हुआ था 2012 में, वो 7 सालों के लिए वैलिड था, यानी 2019 तक। तो 2019 तक वैलिड इसलिए था कि 2019 तक जितनी वैकेंसीज आएंगी वो वैकेंसीज में उनको फिलअप किया जाएगा उस सीटों के द्वारा। कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इसमें कि 30 जून 2019 तक की जो रिक्ति है वो रिक्ति और 2011 वालों को मिलनी चाहिए, ऐसा कोर्ट का ऑर्डर है। ऐसा कोर्ट में दिया भी गया है डायरेक्टर सेकेंडरी के द्वारा। लेकिन इन लोग का कहना है कि जो सीटों पर अभी छठा चरण चल रहा है, जो अभी तत्काल में चल रहा है, प्रोसेस में है, कि उसमें हम लोग को 31 दिसंबर 2018 तक की सीट दी गई है। 6 महीने का जो सीट है वो हमको नहीं मिला, बस 6 महीने की सीट का बात है। अब उसमें गवर्नमेंट अपना क्या पक्ष रखे, कैसे उसको एक्सप्लेन करेगी कि उन्होंने सीट दिया है या 6 महीना में उनका पद सृजन नहीं हुआ होगा, ये भी कोर्ट में जाके गवर्नमेंट कर सकती है। तो वो गवर्नमेंट को रखना पक्ष उसमें क्या रखती है, पर लेकिन उस केस से हम लोग के स्थिति पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बार बार आप लोग सोच रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी ने कहा दिया कि 11 वाले लोग का वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गया, वो लोग भी आपके साथ आएंगे। लेकिन जब फोन कॉल गया तो उन्होंने खुद स्पष्ट किया कि नहीं, आपका सीट जब पहले से डिक्लेयर है तो उन लोग के लिए हम अलग से सीटें देंगे। और सीटें कम नहीं है, कभी भी सीटों की कोई अकाल नहीं है। अभी देखिए, अभी जस्ट इस लाइव आने से पहले मैंने एक पोस्ट किया है RTI, वहां आप खुद देख लीजिए कि कितना सैंक्शन पोस्ट है। लोग ये जो हल्ला उठा रहे हैं कि 37 कोई पोस्ट सैंक्शन है ही नहीं, इसलिए मैंने डाला है अभी जस्ट 2020-21 का जो डाला है, अभी देख लीजिएगा, फेसबुक लाइव से पहले मैंने पोस्ट किया है अपने ग्रुप, इसी ग्रुप में आपको, वहां पे मैंने दिखा दिया कितना सैंक्शन पोस्ट है। हाई स्कूल में 2020 में उस टाइम में दिखा रहा है कि 20,000 सैंक्शन पोस्ट है। 20,000 पोस्ट तो पहले से ही खाली है। उसके बाद आपको 33,000 जो पोस्ट अब सैंक्शन हुआ है 2020 में, वो अलग है। तो समझिए कि सेकेंडरी में लगभग 53-54 हजार सीट खाली है। और +2 का देख लीजिए, +2 में तो सबसे ज्यादा स्थिति खराब है, लगभग 40,000 के आसपास सैंक्शन पोस्ट है और कार्यरत 11,000 है। तो सीट का तो कमी दोनों में से कहीं भी नहीं है। अब कहिएगा सर 11 वाले को मौका मिलेगा कि नहीं 19 में, तो देखिए 11 वालों की वैधता बढ़ेगा कि नहीं, अभी इस पे भी डाउट है, क्योंकि ये STT गवर्न नहीं होता है RTE से। RTE के अंतर्गत जो अधिसूचना थी उसके तहत बढ़ाया गया है। 1 से 5 और 6 to 8 जो TET पास करते हैं उनकी अब वैधता को बढ़ाई गई है लाइफ टाइम।
STET कंडक्ट NCT के द्वारा नहीं होता है, पहली बात। अन्य राज्य जो 6 to 8 या 9th 10th और 11th 12th में अन्य राज्य जो बहाली करते हैं, उनके बहाली करने का होता है कि वो डायरेक्ट एग्जाम लेके या प्रमोट करके बहाली करते हैं। लेकिन बिहार में चूंकि 9th 10th और 11th 12th में एग्जाम के तौर पे STET लिया जाता है, लेकिन ये STET गवर्न नहीं होता है ठीक है, तो इसको फिर से बढ़ाना, लाइफ टाइम करना, ऐसा कुछ आदेश नहीं हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। और सरकार भी इस पे विचार करेगी या नहीं करेगी, सरकार पे डिपेंड करता है। और हमारे समझ से करना न करना ये सरकार पे डिपेंड है, राज्य सरकार पे पूरी तरह से निर्भर है कि राज्य सरकार क्या करेगी। ऑलरेडी राज्य सरकार ने हमारा एग्जाम 37,000 का लिया है, तो हमारा 37,000 रिजल्ट आएगा और आया भी है। हर जगह हम लोगों ने मिला है, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां हम लोग नहीं गए हैं। और हर जगह यही कहा गया है कि 37,000 आपकी सीटें हैं, उतना ही आपका रिजल्ट आया है, एक भी रिजल्ट कम नहीं है। चाहे वो बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर जी हो, चाहे परीक्षा नियंत्रक हो, चाहे माध्यमिक डायरेक्टर हो, जिससे भी हम लोग मिले हुए हैं। प्रधान सचिव तक ने भी कहा है, देखा भी होगा, आप लोगों ने ट्वीट भी किया था कि सबकी जॉब पक्की है, रिजल्ट के सीट के पॉइंट रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं आप लोग। इसलिए हम लोग को टेंशन नहीं लेना कि 11 वाले 19 में आ जाएंगे, वो आप टेंशन न लीजिए। 11 वाले 19 में कैसे आ जाएंगे? हमारा एक कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट में एग्जाम हुआ है, हमारे एग्जाम का प्रारूप दूसरा है, हमारे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन लगाया गया है, हमारे एग्जामिनेशन का कटअप 11 वाले कटअप से काफी डिफरेंट है। 11 में कटअप कुछ और था, हम लोग कटअप कुछ और है, तो कई मायनों में ये भिन्न एग्जामिनेशन है। इसलिए इस एग्जाम को आप दूसरे एग्जाम से कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। ये राइट टू इक्वलिटी का यहाँ कोई बात ही नहीं है कि 11 वाले 19 वाले इक्वल हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। हाँ, उनके लिए शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि उनके लिए अलग से सीटें हम दे देंगे, तो दे देंगे भाई, क्या उसे क्या दिक्कत है? अगर उनको सीट थोड़ा बहुत दे भी देते तो हमें क्या दिक्कत है? हमारा 37 सीट तो नहीं देंगे ना। अब बताइए कि हमारे 37 में से कोई काटेगा तब ना हमको दिक्कत होगा। और आप लोग जो परेशान है कि 11 वालों का बैठता लाइफ टाइम हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, ये चीज क्लियर कर लीजिए। बैठता बढ़ाना ना बढ़ाना राज्य सरकार के हाथ में है। हाँ, अगर बैठता बढ़ता है कहीं इनकेस क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी, तो हम बता देते हैं कि अभी आप देख लीजिए सिवान का, छपरा का, हर जगह का 6ठा चरण का रोस्टर निकल रहा है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का। कहीं विषय में टीचर अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी ही नहीं बचे हुए हैं। यानी मुश्किल से इनका जो 30,020 जो दिखा रहे हैं, इस 30,020 में मुश्किल से इनका सीट 2-4-5 भरेगा, तो भरेगा तो बाकी सारा खाली अभ्यर्थी इनके पास है ही नहीं। और वो भी अभ्यर्थी बच किस में रहा है? सोशल साइंस में। सोशल साइंस में लगभग सुनने में आ रहा है ऐसा कि 4 से 4,500 लड़के जो हैं 11 वाले बच रहे हैं। जो भी है तो 650 सीट तो इस चरण में उन लोग को मिला है सोशल साइंस में, उसमें हो ही जाएगा। बाकी बहुत सारे ऐसे भी लड़के हैं जो 11 में पास है और वो इस बार भी क्वालिफाइड है। और अन्य विषय के लोगों को तो कोई टेंशन है नहीं, बिकॉज आप देख लो, साइंस में देख लो, मैथ में देख लो, हिंदी में देख लो, इंग्लिश में देख लो, लड़के हैं ही नहीं। टेंशन थोड़ा बहुत सोशल साइंस वालों को है, मैं समझ रहा हूँ, और मैं खुद सोशल साइंस हूँ, इसलिए मैं आश्वस्त कर रहा हूँ आपको क्या क्या चीजें हैं, इसको समझ लीजिए। आप बताइए कि 11 में अगर बच रहे हैं 4,000 लड़का, इनके सम्मान लेते 4,000 में 1,000 से 1,500 तो जरूर इस एग्जाम में भी क्वालिफाइड है। आप देख ही रहोगे, आप अपने मित्र लोग से पता करिए, 11 वाले यहाँ भी क्वालिफाइड है, तो वो कॉमन लोग है। पहली बात, वो लोग तो कभी मांग नहीं करेंगे कि हमको अलग दिया जाए। जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वही लोग मांग करेंगे कि हमको सीट दिया जाए। अगर सीट देने की बात भी अगर होगी तो हमारा तो पोस्ट पहले से ही है ना, उनके लिए अलग से कुछ पोस्ट क्रिएट करेंगे वो लोग। ये सरकार का काम है करना, हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना है। और ना ही इस 20,095 केस में ऐसा कोई गाइडलाइन दिया गया है कि हमारी सीट देने के लिए, क्योंकि वो था 30 जून 2019 तक का सीट देने का। ऑलरेडी सरकार ने 31 दिसंबर 2018 तक का सीट दिया है। अब वो 6 महीना में क्या तो करेंगे कि सीट उनके पास है कि नहीं है, ये उनका मसला है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझ लीजिए, सब लोग को मैं देख रहा हूं कि सब लोग ज्वाइनिंग 2019 की ज्वाइनिंग लगे हुए हैं। अरे भाई, पहले रिजल्ट करिए, ज्वाइनिंग बाद में होगा। स्टेप बाय स्टेप चढ़िए, सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ा जाता है। मंजिल पाना है तो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़िए। सबको देख रहा हूँ प्रेस विज्ञप्ति दे रहे हैं कि एकदम जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग 2019 की। पहले आप सरकार पे प्रेशर बनाइए 3 विषय का रिजल्ट का। हम लोग इस सप्ताह जाएंगे, आज संडे था तो आज तो खैर हो नहीं पाया। अगले सप्ताह में मैं अगर नहीं भी रहा तो हमारी टीम के लोग जाएंगे सचिवालय में, और सचिवालय से 3 विषय को रिजल्ट के बारे में फोर्स करेंगे कि क्यों ऐसा मतलब हो रहा है कि लेट हो रहा है, डिले। क्योंकि जब तक 3 विषय का रिजल्ट आपके हाथों में नहीं आता है, आपके हाथ कमजोर है, तो पहले अपना हाथ मजबूत करिए और उसके बाद लड़ाई लड़िए। हथियार आने के बाद ही लड़ा जाता है, पहले नहीं लड़ा जाता है। तो पहला फोकस 3 विषय का रिजल्ट होगा। सब लोग ध्यान रखिए इस चीज का। सब जगह डिमांड जो भी हो, 3 विषय का रिजल्ट का ही डिमांड होना चाहिए। यूट्यूबर कुछ भी बोल देते हैं, आप लोग हो जाते हैं परेशान कि सर ऐसे बोल दिया कि
उस केस में बोल दिया कि 2095 केस में सारा सीट हम लोग का ले लेगा। और ऐसा कुछ थोड़ी, इतना आसान थोड़ी समझ रहे हैं आप। यूट्यूबर लोग डिसाइड कर लेगा। वैसे यूट्यूबर जिन्होंने आज तक कभी शिक्षा मंत्री, कभी प्रधान सचिव, कभी परीक्षा नियंत्रक से मिले हों, कभी बिहार बोर्ड के अध्यक्ष से मिले हों, कोई नहीं है। बस यूट्यूब पे बैठ के वीडियो बना देंगे और आप लोग बस समझ लीजिए कि हाँ हो गया सर हम लोग का। यार पता है कितना करोड़ रुपया खर्च हुआ है इस एग्जाम में, एसटीटी में? 11 करोड़ तो केवल ऑनलाइन एग्जाम में खर्च हुआ था। देखा था मैंने, सब आरटीआई डाला ही था ग्रुप में, आप देखे होंगे आप लोग। 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे ऑनलाइन एग्जाम कराने में, और उसके पहले जो ऑफलाइन एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें 6 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। 17 करोड़ रुपया गवर्नमेंट खर्च करती है एक एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, और आपको लगता है कि सरकार मतलब कि वो ऐसे ही कर दिए, बिना सीट सैंक्शन हुए, बिना सीट डिसाइड हुए ऐसे ही कर देगी वो? इतना तो आसान नहीं है 17 करोड़ रुपया खर्च कर देना गवर्नमेंट। इसलिए चंद यूट्यूबर के लोगों के कहने से कि सीट हम लोग का छीना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सीट हमारा है और हमें ही मिलेगा, और जैसे मिले बाय हुक एंड बाय क्रुक हर रास्ता अपनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। कोई अगर उसमें बाधा डालेगा तो, लेकिन कोई ऐसा बाधा अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर बाधा दिखेगा तो उसके अकॉर्डिंग स्टेप भी लिया जाएगा, चाहे स्टेप जैसा भी हो, कानूनी स्टेप हो, सड़क पर आंदोलन करने का स्टेप हो, शिक्षा मंत्री से मिलना का हो, जनप्रतिनिधियों के द्वारा दबाव बनाने का हो, हर स्टेप लिया जाएगा। किसी स्टेप में पीछे स्टेट वर्किंग कमेटी नहीं रहेगी, और हमारे साथ सब लोग खड़े हैं। आप देखिए लास्ट डे ट्विटर कैंपेन कितना मतलब ज्यादा ट्वीट्स हुए थे, तो क्या लगता है कि सब लोग साथ खड़े हैं? हम लोग अकेले थोड़ी हम लोग हैं। बहाली मोर्चा आपके साथ खड़ा है, बीएड एकता मंच खड़ा है, और भी संगठन है, बहुत सारे संगठन है जो हम लोग के साथ खड़े हैं। इसलिए आप लोग परेशान मत होइए, सीट हमारी है, हमारी सीटों का केस से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर ऐसा कोई केस होगा वहां इन्वॉल्वमेंट हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसलिए शिक्षा मंत्री को टेक्निकल थोड़ा बातों की जानकारी कम है, इसलिए वो थोड़ा सा बोल दिए थे, इसलिए हम लोग को इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, ठीक है। हाँ, एक चीज और कहना है कि कुछ लोग जो फेल हो गए थे आजकल मेरी डिग्री को लेकर बड़ी परेशान चल रहे हैं वो लोग, और कुछ लोगों ने ट्वीट भी कराया कि शिक्षा मंत्री और ये क्या नाम है बीएससीबी को कि इनकी डिग्री की जांच होनी चाहिए। करवा दो भाई जांच, सीबीआई जांच करवा दो, अच्छा रहेगा। कम से कम एटलीस्ट मुझे फीलिंग आती है कि लोग मेरी डिग्री की जांच करवाना चाहते हैं। आखिर डिग्री की जांच पे प्रश्न उठता कहाँ कहाँ है, देखते ही होंगे आप लोग, और देश के तमाम बड़े बड़े जो लोग हैं उनके ही डिग्री का जांच का मामला उठता है। तभी लोग हमको बड़ा समझ रहा है, मैं भी हो सकता है हमको लग रहा हो कि हम बहुत बड़ा हो गए हैं, तभी तो मेरी डिग्री की मांग कर रहा है कि जांच कर, तो जांच करवा लो भाई, तुम भी संतुष्ट हो जाओगे। ऐसे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ क्या उसमें एक्चुअल में हुआ है, और इसके बारे में पता कर लीजिएगा। जो लोग टीचर में ज्वाइन कर चुके हैं, ये सब अभी नए टीटी बैठ रहा है एग्जाम देने, इनको थोड़ा सा ज्यादा जानकारी नहीं हो सकता है। और 2011 में मैं जब टीटी में बैठा था तो 2011 में पेपर 2 में बाई मिस्टेक मैंने सिलेक्ट कर लिया था, वो सोशल साइंस सिलेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन में तो आर्ट्स से मेरा ग्रेजुएशन है, लेकिन मैंने बाई मिस्टेक सिलेक्ट कर लिया था साइंस से, साइंस और मैथ, और मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ पेपर 2 में। मेरा स्कोर कार्ड भी डाला हुआ था। पब्लिक डोमेन में जो आदमी स्कोर कार्ड अपना रिजल्ट डालता है, अगर वो फॉल्स रहेगा तो डालने से पहले डरेगा। प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम, सांच को आंच नहीं, ठीक है। डर हमको नहीं लगा हुआ है, डर उसको लगता है जो फर्जी डिग्री लिया होगा। फर्जी डिग्री वाले हमको नहीं है, पढ़ के लिया हुआ डिग्री है। तो उसमें क्या हुआ था, बाई मिस्टेक मैंने ले लिया था, और अनफॉर्चुनेटली डिस्क्वालीफाइड भी हूँ पेपर 2 में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बात और दुरुस्त कर दूं, बहुत लोग गलती से ग्रेजुएशन में जो आर्ट्स जिनका सब्जेक्ट था वो साइंस ले लिए थे टीटी 2011 में, और वो क्वालिफाई भी हो गए, और क्वालिफाई करने के बाद आज वो जॉब भी कर रहे हैं। सरकार ने उसके बारे में बाद में गाइडलाइंस भी निकाला था, आप पढ़िएगा सरकार का जो आधिकारिक वेबसाइट है वहां से निकाल के 11-12 में, कि जो लोग भले ही टीटी में साइंस लेके क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन वो पढ़ाएंगे वही सब्जेक्ट जो उनका ग्रेजुएशन स्नातक स्तर पर जो उनका सब्जेक्ट होगा वही उनको पढ़ाना होगा। ये गाइडलाइन सरकार के द्वारा निकला था कि आपने भले ही गलती से पास कर दिया है साइंस लेकर 6 to 8 वाले के लिए था ये, तो आप जाके इसके बारे में पता कर लीजिएगा, या 2011 में कोई टीचर बने होंगे या आपके आसपास में होंगे, थोड़ा उनसे पता कर लीजिएगा। ये कुछ नए देख रहा हूँ मैं यूट्यूबर और जो फेल वाले अभ्यर्थी हैं असफल हो गए हैं, अब उनका खींच मेरे ऊपर पता नहीं उतारते रहते हैं बाड़ी से, कुछ ना कुछ उनको चाहिए, इसलिए वो करते रहते हैं। इसलिए आप लोग केस के बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहिए, केस से कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, और जहां पे ऐसा कुछ इफेक्ट लगेगा वहां पे हम लोग करेंगे। अभी हमारी टॉप प्रायोरिटी 3 विषय का रिजल्ट है। जब तक हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है हम अभी शून्य हैं, इसलिए हमारा सबसे पहला मांग रिजल्ट के लिए होगा। सब लोग जहां से भी आवाज उठा सकते हैं। आपने देखा होगा कि दो बार
चैनल पे जाने का मौका मिला हमें, लेकिन हर जगह मैंने किसी न किसी तरह से 3 विषय का रिजल्ट का मांग रखा, क्योंकि सरकार तक ये बात पहुंचे और आप लोग भी हर माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से या ईमेल कैंपेनिंग के द्वारा जो भी हम लोग मांग करें 3 विषय का रिजल्ट का ही मांग करें। ज्वाइनिंग की मांग बाद में होगी, पहले 3 विषय का रिजल्ट की मांग करिए। जब 3 विषय आ जाएगा, आपका पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा, तब लड़ाई लड़ने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए। तो मेरा यही मानना है। और जो लोग डिग्री मेरा ढूंढ रहे हो भाई, कहो तो, और मैट्रिक से लेके इंटर बीएड ऐसे वो ढूंढ भी लिए हैं सर, बता भी रहा था। कुछ एक देखा हूँ, कोई लड़का लिंक भेजा था कि कोई यूट्यूब चैनल वाला आपका दिखा रहा है डिग्री वगैरह। हम कहे कि यार ढूंढ लो, अच्छी बात है, कम से कम मेरा डिग्री ढूंढ तो रहे कि कहाँ कहाँ मैंने फॉर्म अप्लाई किया है और कितना मेरा मैट्रिक्स में मार्क्स है, बीए में है, बीएड में है। चलो अच्छा बात है, ढूंढो, वही काम करो। अब बेहतर होता कुछ पढ़ लेते अपना, तो हो सकता है कि नेक्स्ट एसटीईटी में क्वालिफाई कर जाते या नेक्स्ट सीटेट में क्वालिफाई कर जाते। बट बेटर कि तुम उसी को ढूंढ रहे हो तो अच्छी बात है, ढूंढो तो अच्छी बात है। तो आप लोग थोड़ा सा निश्चिंत रहिए केस के मामले में कि ऐसा कुछ नहीं कि केस उस केस से 20,095 केस से हमारा कुछ इफेक्ट होने वाला है। और हमारी सीटें को कोई दूसरे को भी नहीं दे सकता है, मैंने बता ही दिया। हमारा प्रारूप अलग है एग्जाम का, हमारा नॉर्मलाइजेशन के द्वारा एग्जाम हुआ है, हमारा कट ऑफ अलग अलग है, हमारी सीटें पहले से डिक्लेयर है, तो वहां तो कोई आ नहीं सकता। हाँ, उनके लिए अगर अलग से सीट सरकार अल्टरनेट व्यवस्था करके दे रही है तो वो अच्छी बात है। अब थोड़ा सा हमें 3 विषय का जब रिजल्ट हम लोग का आ जाएगा तो फिर हम लोग सरकार से दबाव बनाएंगे कि भाई छठे चरण के साथ ही हमारी करिए, क्योंकि सरकार ने बार बार बयान बदला है। कभी शिक्षा मंत्री ने कहा कि छठे चरण के साथ करेंगे, कभी जाके विधानसभा में बोल दिए कि छठे चरण के बाद 7वें चरण में करेंगे। लेकिन एक चीज जान लीजिएगा कि इनकी नेसेसिटी हाई स्कूल में बहुत ज्यादा है और +2 में बहुत ज्यादा है, और इसी को हम लोग हाईलाइट करके चाहेंगे जल्दी से जल्दी नियुक्ति लेना। लेकिन उसके पहले 3 विषय का रिजल्ट, तो सब कुछ फोकस करिए 3 विषय का रिजल्ट पे। धन्यवाद, गुड नाइट। हो सकता है कि थोड़ा दिन मैं थोड़ा बिजी नहीं लाइव आ पाऊंगा, या कोशिश करूंगा बीच में ऐसा कोई अपडेट मिलता है तो मैं दूंगा। लेकिन सैंक्शन सीट के बारे में कोई निश्चिंत रहिए आप लोग। ये सैंक्शन सीट का जो मैंने पोस्ट अभी डाला है ग्रुप में, ये 2020-21 का है। अभी 21-22 में और सीटें खाली हुई होंगी। बहुत लोग होता क्या, टीचर लोग रिटायर भी करते जाते हैं हर साल में, तो और भी सीटें खाली हुई, सीटों की कमी नहीं है बिल्कुल। ये एकदम निश्चित रहिए, सरकार आज चाह रहे बहाली करने के, सीट के बाद उसका कोई कमी नहीं, सीट का कोई लोचा नहीं। ठीक है, धन्यवाद।